हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम वन शॉट्स कर रहे हैं। फाइनली जो इतना टाइम से पूछा गया था वन शॉट्स का, तो ये वाले में आपने टाइटल में देख लिया होगा, टाइटल थंबनेल में दिख रहा है। तो वी आर डूइंग वन शॉट ऑफ स्टैक। अब पाइथन के अंदर आपने बहुत, मतलब पाइथन आपने बेसिक कोडिंग प्रोग्रामिंग में बहुत सुना होगा दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स इन एल्गोरिथम्स। अब एल्गोरिथम तो क्या बेसिकली लॉजिक ही है, और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं तो अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड स्टैक हमारा एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, एंड हमारे सिलेबस के अंदर स्टैक दिया हुआ है, तो हम ऑब्वियसली उसका करेंगे एक हमारा वन शॉट वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक क्या होता है, सही टोल यू कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली कोई भी चीज़ को स्टोर करने का, ऑर्गेनाइज करने का एक मैकेनिज्म डिफाइन करता है। तो वही था हमारा स्टैक को अगर आपको बताना है तो स्टैक क्या है, वो डेटा स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे ये लोग ने एग्जाम्पल जो बताया मैं भी काइंड ऑफ कर ही लेता हूँ। सो जैसे कि ये एक बुक है, इसके ऊपर दूसरी बुक है, इसके ऊपर तीसरी बुक है, तो एक बुक्स का स्टैक बनता जा रहा है। तो अब यहाँ से मेरे को निकालना है, मैं नीचे वाली बुक खींचूंगा तो वो खींचना मुश्किल है ना, सब कुछ हट जाता है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली को वापस हटाऊँगा। तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैंने सबसे पहले इस अपने स्पाइरल बाइंड बुक को रखा था, बट निकलने में वो सबसे लास्ट थी, और मैंने जो भी सामान निकाला या फिर जो भी सामान डाला वो टॉप पे ही डाला। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है जिसको हम बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक के अंदर एंट्री सिर्फ एक जगह से होती है जिसको हम टॉप बोलते हैं। तो सपोज मेरा हाथ खाली है, तो इसमें कोई भी चीज़ डाल रहा हूँ, मैं ये कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक फर्स्ट डाल रहा हूँ, ये टॉप पे से गई, फिर टॉप पे से ही दूसरी डायरी गई, टॉप पे से ही स्पाइरल बाइंड वाली बुक गई, टॉप पे से ही मेरे ये वाला जो ईयरबड्स है वो गए। एंड यहाँ से जब निकलेगा तो भी ईयरबड्स लास्ट में गए थे लेकिन वो आउट फर्स्ट हो गए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वैसे ही टॉप पे से ही सारी चीज़ें होगी। तो स्टैक का एक ही एंड होता है जिसको, मतलब कॉमन एंड है निकलने के लिए, आने के लिए, जिसको हम टॉप ऑफ द स्टैक बुलाते हैं। यहाँ जो प्रिंसिपल फॉलो होता है उसको नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ को लास्ट में एंटर किया जाएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। एग्जाम्पल के लिए आप कंट्रोल Z जो हम अनडू करते हैं वही देख लो, जो तुम्हारा लास्ट एक्शन है वही अनडू होता है। तो वहाँ भी स्टैक का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है हमारा, दैट लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे ये लोग ने कुछ एग्जांपल्स दिए जो आप अपने घर के अंदर देख सकते हो ना। ये लोग ने अलग अलग एप्लीकेशंस बताए स्टैक के। तो लाइक अगर आपको कपड़े रखे या फिर आपने बुक का स्टैक्स रखा है, या फिर हम कहीं भी देखते हैं चेयर्स के ऊपर चेयर्स रखे तो वो भी एक स्टैक है। जो चूड़ी पहनते तो ऑब्वियसली सबसे पहले वाली चूड़ी बाहर निकलेगी ना, जो लास्ट में चूड़ी है वो तो पहले नहीं आएगी। तो बैंगल्स भी हो गया। तो ये अलग अलग ये लोग ने एग्जांपल्स दिए। साथ में प्रोग्रामिंग के अंदर के लोग ने कुछ एग्जांपल, जैसे अगर हमको स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो उसके लिए स्टैक हो सकता है। फिर अगर कुछ एडिटिंग हम करें तो रीडू अनडू का जो ऑप्शन होता है उसमें स्टैक यूज़ होता है। फिर अगर हम ब्राउज़र के अंदर कुछ भी करें, फॉर एग्जांपल यहाँ जाके अगर मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब को मैंने क्लिक किया, यूट्यूब लोड हो गया, हो रहा है ओके। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कोड फ्रीक। ओके, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, कोई ना, हमारा काम हो रहा है। अब यहाँ से जब मैं बैक का बटन दबाता हूँ, वापस बैक का बटन दबाता हूँ, तो एक एक करके वेबसाइट आते जा रही है, लाइक स्टैक की तरह फॉलो हो रहा है कि जो वेबसाइट को हमने लास्ट में ओपन किया वो सबसे पहले बाहर गई, तो वो एक एक ऑर्डर में था ना। तो उसी तरह से हम वेब पेजेस को, वेब को ब्राउज करते वक्त भी स्टैक का कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है। फिर कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन लिखे तो उसको सॉल्व करते वक्त स्टैक का कॉन्सेप्ट तो अलग अलग होता है। अब स्टैक पे ऑपरेशन हो गए, तो हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है पुश और दूसरा ऑपरेशन होता है पॉप। तो पुश के अंदर क्या होता है, पुश हम धक्का मारे, हम एक नए एलिमेंट को ऐड करें स्टैक के टॉप पे। लाइक ये दो है, तो मैं जो बुक है इसको पुश कर रहा हूँ स्टैक के टॉप पे, और पॉप यानी कि मैं रिमूव कर रहा हूँ टॉप एलिमेंट को। तो ये हमारे दो फंक्शंस होते हैं, पुश और पॉप, जिसको हम आइडियली में कोड करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि सपोज एक हम पाइल में रख रहे हैं, लाइक पीछे जो मेरे कबोर्ड है उसमें हम कपड़े रख रहे हैं, तो उसकी एक बेसिक हाइट ही होगी उसके, लाइक सपोज उसमें 6 कपड़े आ सकते हैं, तो मैं ऑब्वियसली उसमें 7वां कपड़ा नहीं डाल सकता। तो सपोज पहले से स्टैक में 6 एलिमेंट्स है और स्टैक की लिमिट 6 की है, तो अगर हम उसमें 7वां कुछ भी डालने जाएंगे तो हमें एक एरर मिलेगा जिसका नाम होगा ओवरफ्लो। इसको एक एक्सेप्शन बोलते हैं। जब वो कब होता है, जब आपका एक फुल स्टैक होता है उसमें आप किसी एलिमेंट को ऐड कर रहे हो। एंड इसी का ऑपोजिट सिचुएशन जिसमें अगर आपका स्टैक खाली है और आप कुछ रिमूव करना चाहे, आप कुछ पॉप करना चाहो, लाइक मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं निकालूंगा क्या, तो उसको एक उस एक्सेप्शन को नाम दे देते हैं अंडर फ्लो, जहाँ पर हम एम्प्टी स्टैक में से कुछ डिलीट करना चाहे तो वही है हमारा, लाइक बताया ये लोग ने कुछ एग्जांपल दिया है पुश पॉप का। लाइक खाली स्टैक था, उसमें 1 पुश किया, फिर 2 पुश किया, पॉप किया तो सबसे टॉप वाला था, फिर 3 डाला पुश करके, फिर 4 डाला, फिर पॉप किया तो वापस टॉप वाला यानी सिर्फ 4 था, फिर पॉप करा, और फिर यहाँ पे ये लोग ने एक एम्प्टी स्टैक बता दिया फाइनली। एंड यही था। अभी ये लोग पाइथन के अंदर स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके लिए ये लोग पूरा कोड बनाएंगे जो हम आ जाते हैं हमारा आइडियली में। मैं पहले से इसको बना के रखा हूँ और सेव किया है। मैं एक कमेंट दे देता हूँ,
फंक्शंस, तो यहाँ पे हम सारे हमारे फंक्शंस डिफाइन करेंगे। तो डेफ पुश, बस अभी नाम दे के रख देता हूँ, बाद में हम हटाया करेंगे। एक इज़ एम्प्टी में हम बनाएंगे टू चेक के क्या एम्प्टी है या नहीं। इज़ एम्प्टी, ओके, डेफ पुश पॉप, उसके बाद हमें लगेगा एक और एंटर, डेफ डिस्प्ले, ओके ये सही था। हाँ हम वो तो डालना भूल ही गए, पैरेंथेसिस नहीं डाला, बहुत ज़रूरी है। पुश पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, पॉप पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, डिस्प्ले पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। हाँ तो अब हम इस एम्प्टी को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ इक्वल्स टू लेन स्टैक। अब हमारा स्टैक एक लिस्ट ही होता है, तो अब लिस्ट की स्टैक तो लेंथ तो निकाल सकते हो, जिसको मैं लेन फंक्शन का यूज़ किया। तो इफ लेंथ इक्वल्स टू 0, तो प्रिंट ट्रू, एल्स इज एम्प्टी मुझे ट्रू चाहिए ना। ओके एल्स के अंदर हमारी, एल्स में तो ऑब्वियसली लेंथ 0 नहीं होने वाली है। प्रिंट, अरे क्या नॉट एम्प्टी, परफेक्ट। मैं इसको बस एक बार कंफर्म कर लेता हूँ हमारे टेक्स्ट बुक के साथ। इज एम्प्टी, हाँ वो रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स था, मैं वही सोचूँ प्रिंट नहीं रिटर्न आता है, तो रिटर्न ट्रू, और ये लाइन हट जा, ये लाइन हट के हमारा रिटर्न फॉल्स आएगा, रिटर्न फॉल्स। सही है हमारा। तो हमने इज एम्प्टी को बना दिया हमारा, एंड ये लाइन हटा दो ताकि अच्छा दिखे कोड। यहाँ एक एंटर दबा देता हूँ, परफेक्ट। अब हम पुश कर रहे हैं, तो हमने पहले तो इज एम्प्टी चेक कर लिया। अब हम पुश के अंदर जाके बना रहे हैं कि हमको कोई एलिमेंट ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिमेंट लेंगे यूज़र से, एलिमेंट इक्वल्स टू इंट, नहीं सिर्फ इनपुट लेते हैं ना, नंबर से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। विच एलिमेंट would you like to enter, परफेक्ट। एंड उसके बाद लिस्ट का नाम हम बनाना भूल गए, हमारा स्टैक ना, तो आगे इनको यहाँ बना देता हूँ एक मेन सेक्शन कोड का, जहाँ पे हम मेन बनाएंगे। तो लिस्ट इक्वल्स टू, इसको मैं स्टैक नाम देता हूँ, स्टैक, परफेक्ट। तो विच एलिमेंट वुड यू लाइक टू एंटर, और यहाँ पे हम डालेंगे स्टैक डॉट अपेंड हम लिस्ट के अंदर कोई भी चीज़ को ऐड करने के लिए रखते हैं कि कोई भी एलिमेंट अंदर ऐड हो जाए। तो स्टैक डॉट अपेंड एलिमेंट, अब यहाँ पे हम जब पुश को रन करेंगे तो यहाँ पे हम एक्स डाल देते हैं। हाँ तो स्टैक नहीं ना, यहाँ पे स्टैक लिख देते हैं। हाँ परफेक्ट। तो अब जब हम इसको कॉल बैक करेंगे तो हम लिखेंगे पुश, और फिर हमारा स्टैक का नाम जो हमने स्टैक दिया है, तो स्टैक के अंदर अपेंड हो जाएगा हमारा एलिमेंट। एंड मैं बस यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट स्टैक, परफेक्ट। हमारा पुश भी इधर हो जाएगा। एंड नाउ इसमें मैंने ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं रखी है, बिकॉज हम एक स्टैक के लिमिट नहीं रख रहे थे। अब पॉप की बात आती है, तो यहाँ पे हम अंडरफ्लो तो हमें ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा। तो इफ़ इज़ एम्प्टी इक्वल्स टू ट्रू, तो प्रिंट इधर होना चाहिए अंडर फ्लो एरर एंड काउंट। या प्रिंट तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मुझे लगता है कैसे अच्छे से लिखना इज़ नेसेसिटी। तो हमने इज एम्प्टी इक्वल्स टू ट्रू किया। एल्स अगर हो तो हमारा लिस्ट को ऑब्वियसली पॉप वाला फंक्शन होता है, तो स्टैक डॉट पॉप, एंड यहाँ पे हमें स्टैक लिखना था जो मैं वापस भूल गया, बट हाँ वर्क कर रहा है। तो पॉप भी हमारा वर्क हो जाए। तो मैं बस चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे एक पास स्टैक प्रिंट हो जाए, प्रिंट स्टैक, परफेक्ट। अब हम बनाएंगे डिस्प्ले को। तो इफ़ इज़ एम्प्टी इक्वल्स टू ट्रू, तो प्रिंट हमारा ऑब्वियसली दैट स्टैक इज़ एम्प्टी, क्योंकि अब तो हम क्या ही स्टैक बताएंगे, स्टैक इज़ एम्प्टी, ओके। एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे एल्स, अरे ये क्या हो गया, एल्स प्रिंट स्टैक। अब हम इसको एक बार करते हैं रन। नहीं मेन से हमने यूजर से लेना बाकी है ना,
हाँ ओके ओके, हमने मतलब मेन कोड तो हमने बनाया नहीं, अब ऑब्वियसली हम वो बनाएंगे। सो देखो अभी हमने फंक्शंस क्रिएट करे, यहाँ पे हमने 4 फंक्शन क्रिएट किए, इज एम्प्टी, पुश, पॉप, डिस्प्ले। तो इज एम्प्टी से हम चेक करेंगे हमारे स्टैक जो है वो खाली है नहीं। पुश से ऑब्वियसली मैंने आपको समझा हम एलिमेंट ऐड करेंगे, पॉप से हम ऑब्वियसली एलिमेंट रिमूव करेंगे, और डिस्प्ले से हम चाहते हैं पूरा स्टैक पता है। तो हमको फंक्शंस कॉल करने से हमको यूज़र को पूछना तो पड़ेगा उससे क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए लिख दूंगा, वेलकम टू आर, अरे क्या लिख दिया, टू आर कोड। मुझे पता नहीं क्यों 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट व्हाट वुड यू लाइक टू, अरे ये क्या हो गया, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। फिर यहाँ पे द ऑप्शंस आर एज फॉलोज, हाँ यहाँ पे एक हटा देते हैं। ओके, आ जाओ अगली लाइन, यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, एंड मैं इस लाइन को ज़रा कॉपी कर लूँ कज इसको भी लिखना पड़ेगा ना 4-5 बार। शिफ्ट, अरे क्या हो गया, कंट्रोल एस, परफेक्ट। ये क्या हुआ, लगता है कॉपी नहीं हुई। हाँ कंट्रोल एस नहीं, कंट्रोल सी दबाना था। होता है कभी कभी हो जाता है। हाँ तो फर्स्ट वाले में चूज़ 1 टू, ना मैं सिर्फ 3 की जरूरत है। हाँ एग्जिट के लिए वो लगेगा ना, चूज़ 1 टू पुश एन एलिमेंट। फिर दूसरे वाले में हमारा आ जाएगा चूज़ 2 टू पॉप एन एलिमेंट। फिर तीसरा हमारा होगा चूज़ 3 टू डिस्प्ले, अरे डिस्प्ले द होल स्टैक। और चौथा ऑब्वियसली हमारा चूज़ 0 टू एग्जिट। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, हम जो कोड है ना उसको रिकरिंग नहीं बना रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं बना ही लेते हैं। तो पहले तो हम चूज़ लेते, चॉइस इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस, परफेक्ट। तो यहाँ से हम चॉइस ले लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ओके, पहले इस पूरे को हमें ना टैप करना पड़ेगा, टैप नहीं क्या हुआ, जो भी मेरा स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया था, नेवर माइंड। तो यहाँ पे चूज़ इक्वल्स टू वाई, फिर वाइल 3 मैंने लगा दिया ना, ओस चूज़ इक्वल्स टू वाई, परफेक्ट। इस लाइन को मैं बस ऊपर ले लूँगा, परफेक्ट। ओके हम चॉइस ले रहे हैं यहाँ से। तो इफ़ चॉइस इक्वल्स टू 0 ब्रेक, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 1 तो पुश स्टैक। फिर एलिफ चॉइस, नहीं यहाँ पे इसको वापस पूछना भी पड़ेगा ना, चूज़ इक्वल्स टू इनपुट वुड, अरे प्रिंट करना पड़ेगा, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, परफेक्ट। अब मैं ब्रैकेट में बस उसको y और n लिख देता हूँ, ताकि अगर y लिखे तो ऑब्वियसली काम करे। एंड यहाँ पे मैं चूज़ को लोअर कर दूँगा, चूज़ डॉट लोअर, ताकि अगर कोई कैपिटल लिखे तो भी वर्क कर जाए, परफेक्ट। हमने पुश का बना दिया, अभी हम पॉप का बना देंगे विथ, हमें बस नॉर्मली, ये क्या हुआ, ओके कोलन लगाना था, सेमी कोलन नहीं, तो पॉप स्टैक, एंड मैं इन दोनों लाइन्स को कॉपी कर लूँगा, परफेक्ट। अब आगे आ जाओ, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3, यहाँ पे स्टैक हम लिखना भूल गए थे बट अब लिख दिया, चॉइस इक्वल्स टू 3 कोलन लगाएंगे हम, और डिस्प्ले स्टैक, अरे स्टैक, और यहाँ पे सेम लाइन हमारी, परफेक्ट। अब हम इसको करते हैं रन, लेट्स होप कुछ गलत ना हो। वेलकम टू आवर कोड, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, द ऑप्शंस आर एज फॉलोज। हम करेंगे 0 एग्जिट, एग्जिट हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, हम अब रन करेंगे।
इन पे मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा तो खाली हमारा 2 करते हैं तो ऑब्वियसली एरर आ गया हमारा, इसलिए बंद हो गया। पर अंडरफ्लो इसने प्रिंट क्यों नहीं किया? वेट, अरे मैंने इसको बंद कर दिया। वेट, लेट्स रीरन इट, हमें पता चलेगा अंडरफ्लो उसने बताया नहीं। if is empty equals to true, वेट आई गेस एरर ये है, हाँ पाइथन केस सेंसिटिव है ना हमारा। अब इसको रन करेंगे तो मिल जाएगा। एंटर योर चॉइस 2। वेट वाई? पॉप फॉर्म एम्प्टी लिस्ट हमने बोला ना, अगर ट्रू हो तो अंदर फ्लो प्रिंट कर डाल। तो हमारा इज एम्प्टी इक्वल्स टू ट्रू क्यों नहीं बता रहा? एक बार एनसीईआरटी रेफर कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। अरे हाँ, इज एम्प्टी हमने स्टैक का नाम ही नहीं डाला ना। वी आर डम। ओके नो प्रॉब्लम, अब सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रू, टी कैपिटल ट्रू। अब हम करेंगे इससे रन N2। okay, why do we have the same issue? is empty, अरे यहाँ भी तो स्टैक लिखना पड़ेगा एंड यहाँ भी स्टैक लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे एरर्स में तुमको ढूंढते रहना पड़ेगा तो ही तुमको मिलेंगे। लाइक एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि गलती से हम ऐड कर रहे हैं। यस 2, यस 2 सही है, हमारा कोड वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से, हमारा रेकरिंगनेस भी है। तो ये हमने मैं आपको बता रहा कि पुश पॉप ये सारा है, हम कैसे फंक्शंस लगाते हैं। ये साइज़ भी आप बना सकते हो जिससे आपको लेंथ पता चले स्टैक की। आप टॉप का भी बना सकते हो, मुझे नहीं लगा कि इनको बताना ज़रूरी है बिकॉज लाइक ये सारे बेसिक लॉजिक्स पे। अब साइज़ के लिए आपको सिर्फ लेंथ लिखना था, इट वॉज टू ईजी, वो मैं बता के क्या ही करूँ। वन शॉट हमको छोटा रखना है इसको। टॉप के लिए भी वही, अगर स्टैक एम्प्टी हो तो एम्प्टी बता दो इस एम्प्टी का फंक्शन यूज़ करके, या फिर आप लेंथ करो और फिर जो टॉप एलिमेंट है इंडेक्स की मदद से आप उसको बता सकते हो। नो व्हाट इज ऑपपॉप, वन पैरामीटर नेम ऑफ यूजलेस से। ऑपपॉप आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मुझे भी नहीं, मैं सिलेबस में ही नहीं था हमारे वक्त और आपके वक्त भी नहीं है, मैं सिलेबस देख के बता रहा हूँ। सो परफेक्ट, हमारा स्टैक के फंक्शंस तो हो गए। इसके आगे जो भी टॉपिक्स है वो सिलेबस में नहीं है। तुम लोग लकी हो यार, हमारे वक्त थे बट यू डोंट हैव, विच इज़ रियली गुड। आपको चाहते हो तो पढ़ लेना, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो यही था हमारा स्टैक का वन शॉट। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मिलता है, तब तक के लिए